राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की अधूरी प्रेम कहानी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबे कि राजेंद्र कुमार अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों को छोड़कर सायरा बानो से शादी करने को तैयार हो गए और सायरा बानो एक शादीशुदा मर्द से जो एक 3 बच्चों के बाप भी है उनसे शादी करने को राजी हो गई। सच्चा है घर प्यार मेरा सनम, जहां तुम। ये किस्सा शुरू हुआ था फिल्म आई मिलन की बेला की सेट में, जब राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक साथ दोनों स्क्रीन पर आ रहे थे और इसी शूटिंग के वक्त दोनों ऑन स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन आ गए, यानी फिल्मों का प्यार अब जिंदगी में भी झलकने लगा। लेकिन ये किस्सा जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सायरा बानो लंदन रिटर्न थी, लंदन से पढ़ लिख कर वो यहाँ आई थी। उसके माँ नासिम बानो एक जाने माने हीरोइन थी अपने समय की। उसकी बेटी थी सायरा बानो और सायरा बानो की पहली फिल्म थी जंगली। कोई मुझे जंगली कहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। शम्मी कपूर के ऑपोजिट वो आ रहे थे जंगली और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और इसी फिल्म के साथ सायरा बानो ने सबका दिल जीत लिया और धड़ाधड़ फिल्म में साइन करने लगी। तो इसी बीच राजेंद्र कुमार सबसे बड़े जुबली कुमार थे, जिसके फिल्म थिएटर में जाते ही जुबली होकर ही वापस आते हैं। तो उस राजेंद्र कुमार को देखते ही सायरा बानो को प्यार हो गया। कहते हैं कि ये इंटरेस्ट पहले सायरा बानो ने दिखाया। राजेंद्र कुमार एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह ही सायरा बानो से बिहेव करते थे, लेकिन सायरा बानो का चार्म ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाई और राजेंद्र कुमार को सायरा बानो के आगे झुकना पड़ा। मगर ऐसा क्या हुआ? सायरा बानो के दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था दिलीप कुमार। सायरा बानो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थी और वो चाहती थी कि हर समय दिलीप कुमार के साथ वो फिल्म करे। अगर दिलीप कुमार जैसा पति उसके जिंदगी में आए तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ के सिर्फ दिलीप कुमार की ही पत्नी बनकर रहे। मगर दिलीप कुमार इतने बड़े स्टार सायरा बानो को नजदीक ही नहीं जा रहे थे। वो अपने काम में मशहूर थे और दिलीप कुमार का क्लोन कहा जाता है राजेंद्र कुमार को। दिलीप कुमार को नकल करते ही राजेंद्र कुमार अपने करियर को चढ़वाया था। तो उसी दिलीप कुमार को ना पाने की गम सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के ऊपर देखी, क्योंकि राजेंद्र कुमार में वो सिर्फ दिलीप कुमार ही को ढूंढ रहे थे। तो इसलिए सायरा बानो ने पहला कदम रखा इस अफेयर में और राजेंद्र कुमार भी बाद में सायरा बानो की तरफ झुक गई और दोनों का प्यार अब मैगजीन की सुर्खियां बटोरने लगी और मैगजीन ये भी छपने लगे कि सायरा बानो जल्दी से जल्दी राजेंद्र कुमार के साथ शादी करेंगे और राजेंद्र कुमार अपने घर छोड़कर चले आएंगे। तो ये सब अफवाहें जब फैल रही थी तो राजेंद्र कुमार के घर में बेशक एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र होना ही था और ये हो गया। राजेंद्र कुमार की पत्नी अपने 3 बच्चों समेत घर छोड़कर जाने की धमकी भी थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्र कुमार अपने प्यार को पाने के लिए अपनी बीवी और 3 बच्चों को भी छोड़ने को तैयार हो गए और सायरा बानो भी इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा। तो ये मैगजीन की खबरें जब नासिम बानो ने देखा तो वो सायरा बानो से पूछा क्या यह सच है, और सायरा बानो लंदन रिटर्न सीधा अपने माँ से कह दिया कि जी हाँ ये सच है, वो राजेंद्र से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो ये सुनकर नासिम बानो के पैरे तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे और दूसरा 3 बच्चों के बाप और शादीशुदा। तो ये शादी किसी भी हाल नहीं हो सकती। नासिम बानो जानते हैं कि सायरा बानो दिलीप कुमार का बहुत बड़े फैन है। तो नासिम बानो सीधा गए दिलीप कुमार के पास और दिलीप कुमार को सब कुछ समझाकर सायरा बानो को समझाने की गुहार लगाई, मगर दिलीप कुमार किसी पर्सनल मैटर में पड़ना नहीं चाहते थे। तो ये कहकर दिलीप कुमार बात को टाल दिया। फिर आई 23
अगस्त 1966 को था सायरा बानू का जन्मदिन और इसी जन्मदिन में सायरा बानू चाहती थी कि राजेंद्र कुमार आए और सबके सामने उसे प्यार का ऐलान करे, उसे शादी का इजहार करे। मगर ये हुआ कि सायरा बानू के जन्मदिन में राजेंद्र कुमार तो आए मगर अकेले नहीं आए, वो अपने पत्नी को साथ में लेके आए। ये इतना गंभीर मसला हो सकता था ये नासिम बानू समझ गए थे, क्योंकि इससे पहले भी राजेंद्र कुमार ने जब सायरा बानू से नाता तोड़ने की कोशिश की तो सायरा बानू का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो प्यार का परवान सायरा बानू पर इतना चढ़ गया था कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि राजेंद्र कुमार अपने पत्नी के साथ आ जाएंगे उसके जन्मदिन में। तो उस पार्टी में कुछ 10-15 मिनट ही राजेंद्र कुमार रहे और फिर वहां से चले गए। तो ये देखकर सायरा बानू का पारा एकदम सीधा ऊपर चढ़ गया। कुछ अनहोनी होने के आशंका से नासिम बानू सीधा चले गए दिलीप कुमार के घर और दिलीप कुमार के बस पैर पड़ते ही उसने मन्नतें की कि किसी भी तरह वो इस पार्टी में आए और सायरा को समझाए। हालांकि दिलीप कुमार भी इस पार्टी में इनवाइटेड थे मगर दिलीप कुमार नहीं आ सकते ये पहले ही कह दिया था। तो सायरा बानू कि इस हाल और नासिम बानू की मिन्नतें को दिलीप कुमार नकार नहीं सके। वो पार्टी में आए और सायरा बानू के साथ 2-4 बातें की और अगले दिन सायरा बानू को ड्राइव में ले जाने की ऑफर रखी और सायरा बानू ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। अगले दिन सुबह सायरा बानू और दिलीप कुमार एक लॉन्ग ड्राइव पर गए और इसी ड्राइव के आते ही मीडिया को ये पता चल गया कि 9 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानू की मंगनी हो रही है। तो ये बात आग की तरह पूरी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री और पूरे हिंदुस्तान में फैल गए कि दिलीप कुमार जो 44 साल के थे और सायरा बानू सिर्फ 25 साल के थे, तो इतने उम्र के करीब 20 साल की उम्र के गैप के साथ दिलीप कुमार एक लड़की से शादी कर रहे, निकाह कर रहे। 11 अक्टूबर 1966 जिस दिन सायरा बानू और दिलीप कुमार की सचमुच शादी हो गई। तो ये हुआ उस लॉन्ग ड्राइव की कहानी कि उस दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानू को बहुत समझाया और राजेंद्र कुमार को छोड़ने की सलाह दी। मगर सायरा बानू ने दिलीप कुमार के सामने ये शर्त रख दिया कि ठीक है मैं राजेंद्र कुमार को छोड़ दूंगा मगर मुझसे शादी करेगा कौन, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो दिलीप कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसी वक्त दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया कि जी हाँ मैं सायरा से शादी करूंगा। और सायरा बानू का जो सपना था दिलीप कुमार को पाने का, वो सपना हकीकत में बदल गया। तो ये था राजेंद्र कुमार और सायरा बानू की अधूरी प्रेम कहानी का ये वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई, आपके फेवरेट स्टार से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।